वो आए और अपने शब्दों से बच्चों को संबोधित करें। आनंद जय हिंद। सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को मेरा प्यार। आप सभी लोग ठीक ठाक हैं? आवाज आ रही है भाई पीछे तक? तो मैं सब इंस्पेक्टर उमेर सिंह साइबर थाना फतेहाबाद से हूँ। आजकल साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। चलो ठीक है, जो भी है। और ये क्राइम बढ़ने के पीछे रीजन ये है कि हमारी कुछ गलतियां, हमारा अवेयर न हो। बता देना, फालतू ना काट। लगभग सभी के पास स्मार्टफोन होगा। स्मार्ट शब्द का मीनिंग पता है किसी को? स्मार्ट का मीनिंग क्या है? तो स्मार्ट वर्ड है। आप सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ कि भाई बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है, किसका कैसे आदत करना है, किसी ऑफिस में जाते हो कैसे बात करनी है। जब ये समझ आ जाती है तब आप लोग क्या बन जाते हैं? स्मार्ट बन जाते हैं। इंटेलिजेंट होना और स्मार्ट होना दोनों अलग अलग चीजें। समझ में आई ये बात? इंटेलिजेंट होता है कि आपने कोई चीज सीखी है, चाहे वो मैथ्स की हो, साइंस की हो, बट उसको आगे कहाँ तक आप लेके जाओगे वो चीज होती है स्मार्ट। तो साइबर क्राइम का बढ़ना किससे स्टार्ट हुआ? फोन से। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमारा युग बढ़ रहा है। सबसे पहले छोटा फोन आया था मोटरोला का, 2G का। उसके बाद 3G आया, 4G चल रहा है और 5G भी आ चुका है। तो टाइम टू टाइम हमें भी क्या है कि वो चीजें सीखनी चाहिए कि हमसे कोई गलती ना हो। तो मैं स्टार्टिंग से ही शुरू करूंगा कि जो लोग फ्रॉड करते हैं वो 8वीं 10वीं पास है, आप लोगों से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, बट उन्होंने कुछ चीजें सीख ली कि आदमी किन चीजों पे ध्यान नहीं देता। हम लोग आम लाइफ में गलती करते हैं, चाहे हम रोड क्रॉस करते हैं, हम सोचते हैं कि इससे पहले ना निकल जाए। जल्दबाजी होती है नहीं होती? यही जल्दबाजी साइबर वर्ल्ड के अंदर हो रही है। फोन आता है किसी का, आजकल जो ट्रेंड में क्राइम चल रहा है वो बिजली विभाग का है। फोन आएगा, मैं बिजली विभाग से फलाना फलाना बात कर रहा हूँ, आपका मीटर का बिल इतना बकाया है और आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। आधे में वही पे है और कनेक्शन काट दिया जाएगा। तो कहता है कि आप ऐसे ऐसे हमें ये चीज़ बता दें। वो आपसे क्या चीज़ लेते हैं? बैंक से 2 चीज़ें जुड़ी हैं जो आपके वॉलेट के अंदर होती हैं, एक क्रेडिट कार्ड और एक डेबिट कार्ड। ठीक है? क्रेडिट कार्ड वो चीज़ है कि आपने पैसा बाद में भरना और डेबिट कार्ड आपने पैसा मौके पे दे दिया। क्रेडिट कार्ड का नंबर लिया या नंबर उनके पास होता तो क्या ले लेते हैं? OTP, और आप जल्दबाजी में OTP दे देते हैं। तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। ये जो मैंने चीज बताई है, ये क्यों बताई कि जो साइबर क्राइम है ये एक ऐसा क्राइम है जो आदमी की गलती से होता है। मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर आदमी की गलती होती है जिसके साथ ये फ्रॉड होता है। समझ में आई बात? आपके घर में चोरी हो गई, उसमें आपका हाथ नहीं है, लेकिन अगर आपके अकाउंट से पैसे गायब हो गए तो आपका हाथ जरूर मिलेगा। और वो किन किन तरीकों से हो सकता है? OTP बता देना, अपना डेबिट कार्ड का या क्रेडिट कार्ड का नंबर बता देना। ठीक है, समझ में आई मेरी इतनी बात? तो क्या चीज नहीं बतानी अपने को? OTP किसी भी हाल में किसी को नहीं बताना। OTP से हम शुरू करते हैं। आप किसी भी चीज पे अकाउंट बना लो। सोशल मीडिया सारे यूज करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं? फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट एंड सो, टेलीग्राम, व्हाट्सएप हो गया। ठीक है, व्हाट्सएप थोड़ा पर्सनलाइजेशन है कि हम ज़्यादातर अपनों से बात करते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा सोशल में क्या डाल दिया? स्टेटस। आप लोग कोई भी चीज़ स्टेटस लगा देते हो, अगर उसमें प्राइवेसी नहीं रखी तो क्या होगा? जिसने भी आपका नंबर सेव किया वो आपका स्टेटस देख सकता है। तो सोशल मीडिया के अंदर प्राइवेसी का एक फीचर है। आप कोई भी पोस्ट डालते हो या अपनी फोटो डालते हो, उसको
पोस्ट को आप प्राइवेट करना चाहते हो, फ्रेंड्स को दिखाना चाहते हो, पब्लिक में दिखाना चाहते हो, किसके ऊपर है? यूजर के ऊपर, जिसका भी वो अकाउंट है। इतनी बात आई मेरी समझ में? तो ज्यादातर गर्ल्स इस चीज पे ध्यान दें कि प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ। आपकी जनरेशन में क्या होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कोई किसी को प्रपोज करता है, ऐसा कुछ होता है। सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे लगभग अकाउंट सभी के मिल जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वे लड़की ने मना कर दिया, उसको खुन्नस आ जाती है, खुन्नस में वो उसकी फेसबुक से या उसकी कहीं से फोटो खींच लेता है और उससे एक फेक अकाउंट बना देता है और लिख देता है, क्योंकि नंबर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, मोबाइल नंबर भी मिल जाता है। नंबर लिख देगा कि ऐसे ऐसे ये ऐसे है। अब उस नंबर पे बार बार क्या होती है कॉल्स, और वो इतना शाना बन जाता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। विधि ने भी हमारे पास रिजल्ट आ जाता है उस चीज का। तो ऐसा आप बॉयज इस चीज का ध्यान रखें, भाई किसी की माता हो, किसी की बहन है, किसी की कुछ लगती है और है तो एक इंसान ही। समझ में आई बात? तो आप लोग ये गलती बिल्कुल मत करना, ये बहुत बड़ा क्राइम है। साल भर से पहले जमानत नहीं होनी, बेइज्जती होगी न्यारी, और कम से कम 10 लाख फाइन है। क्लियर बता देता हूँ, इन चीजों से थोड़ा सा दूर रहिए और इस चीज के बारे में औरों को भी अवेयर करें। तो बॉयज हो या गर्ल्स हो, सोशल मीडिया पे आप अपनी प्राइवेसी का खास ध्यान रखें। कैसा ही सोशल मीडिया वेबसाइट हो, अलग इनसे भी अलग, फेसबुक से, इंस्टा से, इनसे भी अलग बहुत हैं। अपनी निजी जानकारी कभी ना दें। आप अपना नाम बता सकते हैं, वो आपके ऊपर है, बट ये नहीं कि उसने पूछी डेट ऑफ बर्थ अपनी ओरिजिनल डाल दी, क्योंकि कई बार पासवर्ड क्रैक करने के लिए डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ती है और वो आपने वहां पे दे रखी है, तो कोई भी उसको क्रैक कर सकता है। समझ में आई बात? क्लियर है इतना? एक दूसरी चीज क्या है, आप लोग यंग हैं, जिस एज में आप हैं वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं से पैसा मिल जाए। तो गूगल एक ऐसी सर्विस है जो अपनी किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। टीवी में कोई ऐड आती है, नीचे नीचे पकड़ पकड़ करता है ना कि भाई जो भी चीज दिखाई है मेरा कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही गूगल का है, गूगल आपको कोई चीज देगा, उसमें गूगल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? यूजर की। यूजर कौन? जिसने कुछ सर्च किया है। मान लो आपने फेसबुक सर्च कर लिया, जब आपने फेसबुक सर्च किया तो वही जल्दबाजी वाली बात है, और उस टाइम पे आपने ये नहीं देखा कि भाई फेसबुक की ओरिजिनल साइट है भी या नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात है? तो जो ऑथेंटिक साइट हो, HTTPS या पूरा उसका ऊपर साइट का, नीचे मत देखना नीचे क्या लिखा हुआ जो स्क्रीन पे आता है। सबसे ऊपर जो वेबसाइट होती है ना www.https, यहाँ से स्टार्ट होती है, वह देखना क्या लिखा हुआ है, क्या वो स्पेलिंग सही या नहीं है। इस चीज में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। आप लोग देखते भी होंगे जो स्मार्टफोन यूज करते हैं कि आज आपने फोन में अगर घड़ी सर्च की है, वॉच सर्च की है, तो थोड़ी देर बाद ही चाहे आप फेसबुक खोल लेना, इंस्टा खोल लेना, ट्विटर खोल लेना, कुछ भी खोल लेना, वो चीज दिखाने लग जाती है। सही कह रहा हूं मैं? इसका मतलब क्या है कि कोई हमें छुप के देख रहा है। समझ में आई मेरी बात? तो अगर आप गलत साइट ओपन करोगे तो गलत लोग देखेंगे। भाई अब हम निगरानी रखते हैं तो हम तो कुछ गलत नहीं करेंगे आप लोगों के साथ, बट जो गलत लोग बैठे हैं वो भी तो देखते हैं। तो इन सारी चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बात आ गई पैसे की कि ये आपकी जनरेशन सोचती है कि 2-4 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा बन जाए। तो एक लोन ऐप चलता है आजकल और पता नहीं कितने हैं, कम से कम 100 प्लस तो हमने हटवा दिए। अब आप सभी लोग एंड्रॉइड यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ के पास एंड्रॉइड मिलेगा, एंड्रॉइड फोन। उसमें क्या चीज है, थर्ड पार्टी किसी ने भी एप्लीकेशन डाल दी, आप सोचते हो कि भाई एक हफ्ते के लिए 4,000, 5,000, 6,000 रुपये लोन मिल गया, 200, 300, 400 रुपये एक्स्ट्रा पे करने और वो चला जाएगा। जब आप उस लोन ऐप को इंस्टॉल करते हो तो वहां पे आप अपने कॉन्टैक्ट्स का और अपने फोटोज का एक्सेस देते हो। क्या किसी लोन ऐप को आपके कॉन्टैक्ट और फोटो की जरूरत है?
आप लोग बताओ भाई। आप अपने फोन में पहली बार कैमरा ओपन करोगे तो आपसे पूछेगा भाई लोकेशन लेनी या नहीं लेनी, आपकी गैलरी देखनी या नहीं देखनी, और आप धड़ाधड़ उसको ओके कर देते हो। तो लोन ऐप कैसा भी हो उसको डाउनलोड नहीं करना है। वो एक तरह का फेक ऐप है जो आपके फोन को क्या करता है, कुछ टाइम के लिए एक्सेस कर लेता है। उसको एक्सेस करने के बाद वो लोग दो चीजें यूज करते हैं। पहला तो आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट, अब किसी से मैं पूछूं तो वो अपनी सिस्टर का नाम से उसका कॉन्टैक्ट में मिलेगा, उसके पीछे सिस्टर भी या दीदी भी लिखा हो सकता है, मदर भी हो सकता है, कोई भी एनी लेडी जो उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, वो उनको टारगेट बनाते हैं। फिर आप लोगों का फोटो सब कुछ गैलरी में मिलेगी, हर किसी की फोटो मिल जाएगी। उसका वो लोग क्या करते हैं कि फेस आपका रखेंगे नीचे पूरा न्यूड, और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेज देंगे ज्यादातर फीमेल्स के पास, लेडीज के पास। उसके बाद वो आपसे पैसे की डिमांड करते हैं, और आप मानोगे नहीं, इसमें लोग सुसाइड तक कर चुके हैं कि भैया तो बेइज्जती होगी। 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए भी दे चुके हैं। अभी आप लोगों का इतना विरोध नहीं है, लेकिन फिर भी जिस आदमी के पास 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उसके लिए तो 1 लाख ही बहुत ज्यादा है ना। समझ रहे मेरी बात? तो इन सारी चीजों से आप लोगों को क्या करना है, बचना है। न्यूज़पेपर के अंदर न्यूज आती है, ऐड आती है, आपने देखी भी होगी, मित्रता बनाए या फिर जॉब्स के लिए, या फिर हो सकता है कि वो एयरपोर्ट पे जॉब के लिए हो। वो सब क्या है, फेक है। उन पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक आती है फेसबुक पे ऐड, 2 तरीके की ऐड आती हैं। पहली ऐड तो क्या है कि भाई वो कोई भी सेकंड हैंड गाड़ी बेचेंगे, सेकंड हैंड कोई भी चीज है नहीं थी, चाहे वो ट्रैक्टर हो, गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, ठीक है। ये आप लोगों को अपने गांव में अपने पेरेंट्स को सभी को बतानी है चीज, मैं तो बता रहा हूँ। अब वो क्या करते हैं कि कोई भी फेसबुक चला रहा, उसके आगे ऐड आ गई, उस पर नंबर दिया होगा, उस पर फोन करेंगे और वो झांसा देते हैं कि सर 3299 रुपये GST लगेगी, इतनी पे कर दो आप, हम यहाँ से गाड़ी भेज देते हैं। अपनी सारी चीज दिखाएंगे। जब आप उनसे पूछोगे तो बोलते हैं कि मैं फौजी हूँ, मेरी यहाँ से कहीं दूर ट्रांसफर हो गई है, इतनी दूर मैं लेके जा नहीं सकता, इतना तो मेरा खर्चा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं सेल कर रहा हूँ। समझ रहा मेरी बात? तो उसके चक्कर में 3299 में गए, फिर कहते हैं कि सर गाड़ी लोड तो हो गई, लेकिन आके ना वो GST मांग रहे हैं, आप ऐसा करो 18,999 रुपये भेज दो। ये मैं जस्ट वैसे ही बता रहा हूँ। अब बंदा 3299 पहले भेज दिए, 18,999 फिर भेज दिए, फिर उसका तुरंत फोन आएगा, सर आपने गलत अमाउंट भेज दी, 18,999 नहीं भेजने थे, आपने 19,000 भेज दिए। और आप बातों में ये नहीं देखते कि बात तो 1 रुपए की है, लेकिन 18,999 के चक्कर में आप फिर से 19,000 भेज देते हो। और मोस्ट ऑफ केसेस में सेकंड ट्रांजैक्शन में यही होता है, पैसे ले लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि सर गलती कर दी, वो 1 रुपया बढ़ा के दोबारा फिर पैसे ले लेते हैं। वो तब तक पैसा लेते हैं जब तक आपके अकाउंट खाली ना हो जाए, और जब खाली हो जाता तब उनको पुलिस याद आती है यार तेरे साथ तो फ्रॉड हो गया। समझ में आ रही मेरी बात? तो ऐसी किसी भी ऐड को देख के मन में लालच मत ले गया ना कि 4 लाख की गाड़ी 1.5 लाख में मिल रही है। कोई भी चीज अगर 10 रुपए की है और उसको कोई 8 में दे रहा है तो समझ लेना वही घपला है। क्या समझ में आया? 10 रुपए की चीज अगर 8 में मिलेगी तो क्या है, 10 की चीज कोई 8 में दे सकता है? कोई नहीं देगा। जो देगा वो 8 में दे नहीं रहा, 80 आपसे दे रहा उस चीज का। दूसरी जो आती है कि फेसबुक पे, इंस्टा पे जगह जगह ऐड आती है कि पार्ट टाइम जॉब की। हमारे पास कम से कम 15 कंप्लेंट्स आ चुकी हैं नटराज पेंसिल का काम स्टार्ट करने की, कि भाई आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो, थोड़ा सा पैसा लगेगा, ऑर्डर कुछ नहीं आना। अब जिसका जितना बैंक बैलेंस होता है उसके उतने के साथ फ्रॉड हो जाता है। अब किसी के अकाउंट में 1.5 लाख है,
1.5 लाख का फ्रॉड। अगर किसी के पास 20,000 है, 20,000 का फ्रॉड। क्यों? वो उस चीज के ऊपर क्या कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। तो ये सभी ऐड फेक हैं, इनके ऊपर अपने को बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना। यही बात समझ में, इतनी चीज क्लियर है। आपके पास टैक्स मैसेज भी आते होंगे जॉब के रिगार्डिंग, प्राइवेट जॉब के, ऐसा लिंक है वैसा लिंक है। तो किसी भी लिंक को आपने क्या नहीं करना, क्लिक नहीं करना। अगर आप उसको ओपन करोगे तो क्या होगा, फोन की जो जानकारी है वो उनके हाथ में, फ्रॉडस्टर के हाथ में चली गई। और जाने के बाद क्या होगा, सेम चीज, अकाउंट से पैसा गया। अगर उनको अकाउंट नहीं मिलता तो 2 चीजें मिलेंगी, कॉन्टैक्ट्स एंड फोटोज। अब आपकी कोई न्यूड फोटो बना दे और ये बोल दे कि भाई आपकी बहन के पास भेजूंगा, मेरे पास इतने रुपए भेज, तो आप क्या करोगे, पैसे दोगे या नहीं दोगे, दोगे ना। तो किसी भी जिस लिंक के बारे में आपको पता नहीं, उसको क्लिक नहीं करना है। समझ में आ गई मेरी बात। अब जैसे ये छोटे बच्चे हैं, किसी के पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते, बच्चों के पास फोन होता है, तो कोई भी अकाउंट बनाते हैं, फोन पे एक ओटीपी आता है। आप व्हाट्सएप अकाउंट बनाया तब भी ओटीपी आया ही नहीं आया। फेसबुक पे अपना नंबर वेरीफाई करोगे तब भी ओटीपी आएगा फोन पे। जीमेल पे करोगे तब भी आएगा। वो ओटीपी किसके रिगार्डिंग आया है ये चीज देखनी है। कई बार क्या होता है कि जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो किसी अनपढ़ इंसान का व्हाट्सएप चला लेते हैं। व्हाट्सएप के लिए फोन में नंबर होना जरूरी नहीं है। क्या चीज चाहिए व्हाट्सएप को चलाने के लिए, एक नंबर जिसके ऊपर ओटीपी जाए, और ओटीपी से वो व्हाट्सएप चलता है। यही है, हमारे पास ऐसे भी कई केसेस आए हैं कि बोला जी मेरा तो फलाना व्हाट्सएप चला है। अब कल को उस व्हाट्सएप से कॉल करके वो क्या कर देते हैं, फ्रॉड। उन्होंने फ्रॉड कर दिया तो हमारी इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले कौन फंसेगा, जिसका व्हाट्सएप है। अब वो बंदा तो कुछ भी नहीं कर रहा उसमें। समझ में आ रहे हैं। तो इन चीजों का ध्यान देना कि अगर आपके फोन पे कोई भी ओटीपी आ गया तो सबसे पहले उस ओटीपी को आप चेक कीजिए, ओटीपी किस चीज के लिए। अब बहुत से केसेस के अंदर क्या होता है कि बोला सर मैं शर्मा जी बात कर रहा हूँ, आपको पेमेंट देनी है, या आप चौधरी साहब बात कर रहे हो, आप शर्मा जी बात कर रहे हो, तुक्का लग गया, हाँ वही बात कर रहा हूँ। किसी का बिजनेस होता है, कुछ होता है, बोला जी आपके पास पैसे भेजने थे, फलाने ने ऐसे बोला है, और आप बातों में या टाइम ना होने की वजह से आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या करते हैं, वो कहेंगे कि सर हम आपके पास क्यूआर कोड भेज रहे हैं, इसको स्कैन कर दो। अगर मुझे आपको पैसा देना है तो पैसा देने के लिए आपकी 2 चीजों में से एक चीज चाहिए मेरे को। या तो आपकी यूपीआई आईडी चाहिए, जो यूपीआई आईडी आपकी गूगल पे, फोन पे या पेटीएम की हो सकती है। या फिर क्या चाहिए, आपका अकाउंट नंबर, किस बैंक का कौन सा अकाउंट नंबर है। समझ में आया। कभी भी पैसा लेने के लिए कुछ नहीं करना, बंदे को या तो अपनी आईडी बता दो या अपना अकाउंट नंबर बता दो। अगर मुझे पैसा भेजना है तो या तो मैं वो आईडी डालूंगा या फिर कुछ स्कैन करूंगा। लेने के लिए कभी कुछ भी स्कैन नहीं करना होता, और ज्यादातर के साथ ये चीज बन जाती है, वो ये ध्यान देना भूल जाते हैं। देख तो लेते हैं भाई 20,000 रुपये भेज रहा, 20,000 उनको लिखे दिखते हैं, जैसे स्कैन करते हैं खुद के खाते से उठ जाते हैं। समझ में आया, इतनी बात आगे समझ में। अब इन चीज का सॉल्यूशन क्या है, हमारी वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से cybercrime.gov.in। मैं आपको बता दूं इसके भी फेक बहुत बने हुए। तो जब ये साइट डालो आप, मान लो किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है और वो अपनी कंप्लेंट करना चाहता है, तो cybercrime.gov.in यही ओपन करनी है। समझ में आ गई। ये नहीं करना चाहते तो 1930 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 1930, उस पर क्या करना है, कॉल। और कॉल करने के बाद मतलब जैसे ही आपके साथ फ्रॉड हुआ, आप कोशिश करो कि भाई तुरंत 1930 पे कॉल कर ले। 1930 पे कॉल करने के बाद डिटेल्स देने के बाद
आपको देना उनको RRN ट्रांजैक्शन आईडी। मैं आपके पास कोई पैसा भेज रहा हूँ तो एक 12 अंकों का एक नंबर आता है, वही नंबर आपके अकाउंट में आएगा, वही मेरे में, दोनों का कॉमन, उसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस नंबर। वो नंबर उनको बता देना है, वो आपकी कंप्लेंट डाल देंगे और तुरंत उसके ऊपर एक्शन हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? इतनी बात सभी को क्लियर है?